बिहार झारखंड की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव धर्मपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य, खेतों की हरियाली, बच्चों की हंसी और शाम होते घरों से उठता चूल्हों का धुआं। लेकिन इस गांव के बीचों बीच था एक पुराना पत्थर का कुआं, जिसे लोग मरघट कुआं कहते थे। बूढ़े कहते थे कि इस कुएं से रात के समय औरत की सुबकने की आवाज़ें आती हैं। कोई पास जाता तो पानी में किसी की परछाई दिखती, लेकिन वो इंसान की नहीं, कुछ और ही थी। इस कुएं की कहानी शुरू होती है गहनी नाम की एक औरत से। गहनी गांव में बहुत मेहनती, शांत और सबकी मदद करने वाली थी। लेकिन उसका पति राघव शराबी, शक करने वाला और बेहद हिंसक। एक रात राघव ने शराब पीकर गहनी पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो किसी से मिलती है। घर में मारपीट हुई। गहनी की चीखें सुनकर आसपास वाले जागे, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात राघव गहनी को घसीटते हुए उस कुएं तक ले गया। गहनी रोती रही, हाथ जोड़ती रही कि राघव मत करो, मैं तुम्हारी हूं, कहीं नहीं जाती। लेकिन राघव का दिल पत्थर बन चुका था। उसने एक जोर का धक्का दिया और गहनी की कांपती हुई चीख बचाओ कुएं की गहराई में समा गई। गांव वालों ने अगले दिन कुएं में बस उसका दुपट्टा तैरता देखा, शरीर कभी नहीं मिला। गहनी की मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को कुएं से रोने की आवाजें आती, हवा बिना वजह तेज बहती, कुएं के पास रेत पर औरत के गीले पैरों के निशान दिखते। कई औरतों ने बताया कि पानी में देखने पर उन्हें एक औरत दिखती है जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ है। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब राघव खुद कुएं के पास बेहोश पड़ा मिला। उसके शरीर पर नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पकड़ा हो। राघव बस एक ही बात बोलता रहा, वो वापस आ गई है। कुछ ही दिनों में राघव पागल हो गया और एक रात गायब हो गया। कहा जाता है कुएं ने उसे भी निगल लिया। अब गहनी की आत्मा सिर्फ राघव से नहीं, पूरे गांव से बदला लेने पर उतर आई थी। रात को लोग अपने दरवाजे पर किसी के नाखून घिसने की आवाज़ सुनते, बच्चे बीमार पड़ने लगे, जानवर अचानक मर जाते, कुएं की तरफ से औरत की चूड़ियों की खनक सुनाई देती। गांव में आतंक फैल गया। लोग कुएं के पास जाना तो चौधरी ने बनारस से एक प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित दयानंद शास्त्री को बुलाया। उनके आने के साथ ही गांव में जैसे हलचल मच गई। लोग उम्मीद की आखिरी किरण देख रहे थे। पंडित ने कुएं के पास जाकर सिर्फ एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर गहरी आवाज में बोले, ये आत्मा बहुत पीड़ा में है, बहुत अत्याचार झेला है, इसे बांधने में आसानी नहीं होगी। अगली रात 12 बजे पंडित ने कुएं के चारों तरफ हवन किया। चारों दिशाओं में मंत्र गूंजने लगे। लेकिन अचानक कुएं का पानी उबलने लगा, जैसे आग में जल रहा हो। हवा इतनी तेज हुई कि सबके दिए बुझ गए। और फिर कुएं से एक चीख गूंजी, दिल दहला देने वाली। धुएं में एक स्त्री का चेहरा दिखा, आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए, होंठ फटे हुए। वो गहनी थी। वो चिल्लाई कि किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं की, सभी दोषी हैं, सब मरेंगे। गांव वाले डर के मारे रोने लगे। पंडित ने मंत्र तेज किए और कुएं में गंगा जल डालना शुरू किया। गहनी चीखती, झपटती, औरत जैसी नहीं, मानो कोई दानवी शक्ति हो। धीरे धीरे वो धुआं सिमटने लगा, कुएं का पानी शांत होने लगा। पंडित ने आखिरी मंत्र बोला, जिस स्त्री पर अत्याचार हुआ उसकी आत्मा को शांति मिले, तेरी वेदना मिटे, तेरा क्रोध शांत हो। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया हो, और फिर कुएं से बस एक धीमी सी सिसकी आई, मुझे न्याय मिल गया। धुआं गायब, आवाजें शांत, शाप टूट चुका था। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की रोशनी साफ दिखी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें काम पर निकल आईं। लेकिन पंडित ने जाते समय एक बात कही, कुआं अब शांत है, पर जहां अन्याय होता है वहां आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं सोती। गांव वाले आज भी उस कुएं को ढक कर रखते हैं। कोई पास नहीं जाता, क्योंकि आज भी कभी कभी बिल्कुल सन्नाटे में चूड़ियों की हल्की सी खनक सुनाई देती है।